वेलकम स्टूडेंट्स। आज की प्लांट मॉर्फोलॉजी क्लास में हम बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट अर्थात मूलों के रूपांतरण की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल अर्थात रूट किसी भी प्लांट का एक बहुत ही यूजफुल पार्ट होता है उसके लिए, क्योंकि यह न केवल पर्टिकुलर प्लांट को ज़मीन में स्थिर रखने का कार्य करता है, वरन यह उसके लिए जल व खनिज लवणों का अवशोषण भी करता है। साथ ही इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पादपों में ये अन्य प्रकार के कार्य भी जो है करता है। यहाँ पर हम जानेंगे कुछ इन विशेष प्रकार के रूपांतरणों को, जिसमें मूल जो है किसी विशेष संरचना में रूपांतरित हो जाती है और किसी विशेष कार्य को संपन्न करती है। साथ ही हम यहाँ पर रूट के बारे में एक सामान्य जानकारी भी लेंगे। जैसा कि हम पहले से ही परिचित हैं कि रूट जो हैं वो सामान्य तौर पर दो प्रकार के सिस्टम्स में मिलते हैं, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। जिसमें से अगर हम देखें तो टैप रूट सिस्टम, जिसे हम मूसला जड़तंत्र भी कहते हैं, ये ऐसा जड़तंत्र होता है जिसमें मुख्य जो मूल होती है वो काफ़ी मोटी होती है और यह ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती है और इसका विकास जो होता है वो मूलांकुर से होता है और इससे जो है सहायक जड़ें निकली हुई होती हैं, जिनको हम द्वितीयक तृतीयक जड़ें कहते हैं। इस तरीके से ये जो जड़ का तंत्र होता है वो काफ़ी गहराई में और काफ़ी चौड़ाई में जो है पादप के तने के नीचे ज़मीन के अंदर विकसित होता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा सिस्टम हम देखें तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है, जिसमें जड़ें जो हैं वो मूलांकुर से विकसित नहीं होकर के तने के किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं। जैसा कि हम देखते भी हैं, चाहे वो मक्का में देखें, बरगद में देखें, यहाँ तक कि जो फाइब्रस रूट सिस्टम है उसमें भी हम देखते हैं जो कि एक बीजपत्री तनों में जड़ें पाई जाती हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि फाइब्रस रूट से जो सिस्टम है वो पाया जाता है, जिसमें रेशेदार मूलें पाई जाती हैं। हालांकि रेशेदार मूल तंत्र जमीन में बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता है, एक बीजपत्री पादपों में वह देखने को मिलता है। वहीं टैप रूट सिस्टम जो है हमें द्विबीजपत्री पादपों में सामान्य तौर पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं इन्हीं मूलों के रूपांतरणों की, जहाँ पर मूल विशिष्ट कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर हम देखें रूपांतरण, तो जैसे टैप रूट्स की अगर हम बात करें कि टैप रूट जो है वो किन किन संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, तो इसमें हमने सबसे पहले लिया है हमारा स्टोरेज रूट, जिनको हम संग्रहकारी जड़ भी कहते हैं, जो कि खाद्य पदार्थों का संग्रह करती हैं या खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरित हो जाती हैं। तो ये जो है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, अर्थात ये स्टोरेज रूट हैं। तो ये जो रूट होती हैं, जैसा कि आपको बताया कि फूड मटेरियल जो होता है उसका स्टोरेज करती हैं, खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं, और ये खाद्य पदार्थों के संचय के कारण इन मूलों की विभिन्न प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलती है। अलग अलग साइज और शेप की जो है ये पादपों के हिसाब से हमें देखने को मिलती है, और इन्हीं साइज और शेप के आधार पर ही हम जो है इन रूटों को अलग अलग डिवाइड करते हैं। जिसमें से पहला आता है हमारा कॉनिकल रूट्स, जिन्हें हम शंकुरूपी जड़ भी कहते हैं, और नाम से ही पता चल रहा है कि कॉनिकल में जो आकृति रहती है वो कोन के जैसी आकृति हो जाती है, शंकुरूपी जो है इनकी आकृति होती है। अर्थात ये जो जड़ें होती हैं वो ऊपर से चौड़ी होती हैं और नीचे से जो है ये जड़ें क्रमशः पतली होती चली जाती हैं। और उदाहरण हम जो है देखते ही हैं, दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला उदाहरण है जो कि गाजर है, और इसकी आकृति से ही हम देख सकते हैं कि ये कॉनिकल शेप की होती है। चित्र में भी हम देख सकते हैं आसानी से कि देखिए इस तरीके का जो कैरेट है वो आकृति का मिलता है, और खाद्य संग्रहण करके जड़ें मोटी हो जाती हैं और हमारे जो है दिन प्रतिदिन के जीवन में खाने के काम में आती हैं, और बहुत ही अच्छे विटामिन्स का ये सोर्स होती हैं। दूसरा प्रकार है हमारा फ्यूजीफॉर्म, जिसे हम तर्करूपी जड़ कहते हैं। तो ये जो तर्करूपी होती है इनकी आकृति तर्कु जैसी होती है, अर्थात ये जो है बीच में से फूली हुई होती है, मोटी होती है, और किनारों पे से जो है पतली होती है। हालांकि एक किनारा जो है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है तो दूसरा किनारा थोड़ा कम पतला होता है, और ये उदाहरण देखने को मिलता है हमें मूली के अंदर। तो मूली की जो आकृति होती है वो फ्यूजीफॉर्म होती है। गाजर से मूली इस मायने में भिन्न है कि जो गाजर का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो तने की ओर वाला जो भाग होता है वो चौड़ा होता है, और मूली में जो है ये भाग चौड़ा नहीं होकर के सकरा होता है।
तीसरा जो प्रकार है हमारा वो है नेपिफॉर्म, या जिसको हम कहते हैं कुंभी रूप। तो ये जो जड़ें हैं इनकी आकृति घड़े के जैसी हो जाती है, टॉप शेप हो जाती है, और इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है बीट रूट और टर्निप, अर्थात सलगम और चुकंदर जो है इसके उदाहरण हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो ऊपर का जो भाग होता है वो घड़े के समान फूला हुआ होता है और निचला जो भाग होता है वो एकदम पतला होता है। ये देखिए इस तरीके से जो है ये बीट रूट की जड़ है पाई जाती है, चुकंदर जिसे हम कहते हैं। और इसमें ऊपर वाला भाग ये आप देखिए एकदम मोटा हो जाता है और नीचे वाला जो भाग होता है ये बिल्कुल पतला होता है। तो इस तरीके की जो है ये हमें जड़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारी ट्यूबरस रूट, जिसे हम कंदिल जड़ कहते हैं। कंदिल जड़ जो होती हैं ये अनियमित रूप से स्तुलित हो जाती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि निश्चित उसमें ये फूली हुई नहीं होती हैं निश्चित आकृति में, और इनकी आकृति जो होती है वो एक तरीके से अनिश्चित होती है। अलग अलग आकृतियों में जो है हमें देखने को मिलती हैं, और ये मिलती हैं मिराबिल जलापा में, फोरोक्लोक जो प्लांट है उसमें देखने को मिलेगी। आप ये चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जड़ें जो है अलग अलग लंबाई की मोटाई की जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हो गई हमारी ट्यूबरस रूट या कंदिल जड़ें। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो उदाहरण से पूछ लिए जाए कि गाजर जो है वो किसका रूपांतरण है या मूली किसका रूपांतरण है, इस तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट के कुछ रूपांतरण। देखिए सबसे पहला रूपांतरण वही जो है स्टोरेज ऑफ फूड का है, अर्थात अपस्थानिक मूलें जो है किस तरीके से रूपांतरित हो जाती हैं फूड के रूप में, फूड के लिए। तो इसमें पहला जो उदाहरण है हमारा वो है ट्यूबरस अर्थात कंदिल मूले। कंदिल मूले जो होती हैं वो कुछ श्यान जो विशेषकर जो प्रोस्टेट जो पादप होते हैं इनकी जो पर्वसंधीय नोट्स जो होते हैं इनसे अनिश्चित आकृति की फूली हुई मूलें निकलती हैं जिनको हम कंदिल मूले कहते हैं। और इसका उदाहरण जो है हमें देखने को मिलता है स्वीट पोटैटो अर्थात शकरकंदी के रूप में देखने को मिलता है। कंदिल होती हैं, ट्यूबरस होती हैं, और शकरकंद जो है वो खाने के काम में आता है, मीठा होता है स्वाद में। और ये जो आकृति होती है इनकी वो अनिश्चित आकृति होती है, कोई पतली मिलेगी कोई थोड़ी मोटी मिलेगी, इस तरीके से होती है। और ये जो प्लांट होते हैं ये श्यान प्रोस्टेट प्लांट होते हैं, इनकी पर्व संधियों से अनिश्चित आकृति की जड़ें निकल जाती हैं। तो शकरकंद में जो है हमें ये उदाहरण देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है स्वीट पोटैटो है, इस तरीके से अनियमित आकृति की जो है हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा फेसिकुलेटेड या जिसे हम कहते हैं पुलकित मूलें। यहाँ पर जो है अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो गुच्छों के रूप में निकल करके फूलती हैं, गुच्छ बना लेती हैं। जो ट्यूबरस रूट है उनकी तुलना में यहाँ पर जो है गुच्छ बन जाते हैं। इन गुच्छों को ही जो है हम फेसिकुलेटेड रूट या पुलकित मूल कहते हैं। और या फिर हम इनको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तरीके से ट्यूबरस रूट का समूह ही है, अर्थात कंदिल मूलों का जो समूह है वही पुलकित मूले हैं। और ये हमें देखने को मिलती हैं डहेलिया के अंदर, एस्पेरेगस अर्थात सतावर के अंदर जो है देखने को मिलेंगी। आप चित्र में देखिए इस तरीके से एस्पेरेगस के अंदर हमें ये गुच्छों में देखने को मिलती हैं ये पुलकित मूलें जिनको हम फेसिकुलेटेड रूट कहते हैं। इस तरीके से गुच्छे पाए जाते हैं रूटों के। नेक्स्ट है हमारा नोडुलोस रूट या नोडुलर रूट से भी हम इन्हें कहते हैं। हिंदी में इनको ग्रंथिल मूल कहा जाता है क्योंकि यहाँ ग्रंथियाँ बन जाती हैं। इन जड़ों के जो सीड्स होते हैं वो फूल करके एक कह सकते हैं कि हम मोटी संरचना बनाते हैं। मोती जैसी संरचना मतलब फूल जाती हैं ये। और इसमें हमें उदाहरण देखने को मिलेगा आमा हल्दी है, अरारोट्स है, इनमें जो है मैंगो जिंजर। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो जड़ें हैं वो फूल जाती हैं, ग्रंथिल हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है हमारा बीडेड अथवा मोनली फॉर्म रूट्स जिनको हम मालाकार मूले कहते हैं, बीडेड रूट कहते हैं। ये जड़ें जो होती हैं वो एकांतर क्रम में फूली हुई होती हैं। जिस तरीके से माला में मोती जो है फूले हुए रहते हैं और बीच में एक स्थान संकीर्णित रहता है, तो ठीक उस तरीके की ये जड़ें रहती हैं, फूली और पिचकी हुई होती हैं और मणियों जैसी मतलब ये माला के समान आकृति बनाती हैं, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इसीलिए इनको जो है मालाकार मूले या मोनली फॉर्म रूट्स कहते हैं या बीडेड रूट्स कहते हैं।
और ये हमें देखने को मिलेंगी बिटर गोर्ड के अंदर, अर्थात जो करेला होता है उसके अंदर ये देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त ये डायस्कोरिया जिसको हम रतालू भी कहते हैं उसमें भी जो है देखने को मिलती है। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं इस तरीके से इसमें जो है ये देखने को मिलेंगी हमें। ये देखिए इस तरीके से जो है इसमें माला के समान स्ट्रक्चर बन जाती है। नेक्स्ट प्रकार है हमारा एनुलेटेड रूट। एनुलेटेड रूट से जिनको हम वलयाकार मूल भी कहते हैं, नाम से ही हमें अर्थ जो है समझ में आ रहा, वलयाकार मूलें अर्थात इनमें वलय बन जाएंगे, छल्ले बन जाते हैं। तो इसमें जो अपस्थानी के जो जड़ें होती हैं उन पर छल्ले या वलयों जैसी संरचनाएं हमें देखने को मिलेंगी, और जो कि एक दूसरे पर लगभग रखी हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात जिस तरीके से हम सिक्कों को चट्टे की तरह विन्यासित कर दें, ठीक उसी तरीके की ये संरचना देखने को मिलती हैं। रिंग लाइक स्वेलिंग्स जो है देखने को मिलेंगी। और इसका उदाहरण है एपीकॉक अर्थात सेफेलिस एपिकाकोहना जो है इसका उदाहरण है। उसमें इस तरीके की जड़ें देखने को हमें मिलती हैं। देखिए ये जो है एपीकॉक है जिसमें आप इन जड़ों को देख पा रहे हैं कि ये एक निश्चित वलयों जैसी चक्रिक संरचना जो है यहाँ पर चक्री संरचना देखने को मिलेगी। जिस तरीके से वलय एक ऊपर एक रख दिए गए हों उस तरीके की संरचना इसमें हमें देखने को मिलती है, और इसीलिए कहलाती हैं ये वलयाकार मूलें या एनुलेटेड रूट्स। और उदाहरण आपको बताया इसका एपिकैक जो है इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप जो है इन जड़ों का अर्थात जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस है वो होता है मैकेनिकल सपोर्ट्स के लिए, अर्थात यांत्रिक सहारा के लिए। यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए जो है जड़ें रूपांतरित हो जाती हैं अलग अलग तरीके से, और पौधे को जो है अलग अलग तरीके से ये यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। चाहे वो स्थिर रखने में हो सकता है, चाहे वो पौधे को आरोहण में हो सकता है, चाहे पौधे को दूसरे पौधे के ऊपर जो है स्थिर रखने में हो सकता है। तो इन जड़ों के भी जो है हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा हमें प्रॉप रूट्स के रूप में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण जो है, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन है प्रॉप रूट, जिन्हें हम कहते हैं अविस्तंभन मूल या स्कंद मूलें जो है इनको कहते हैं प्रॉप रूट्स को। और प्रश्न भी जो है प्रतियोगी परीक्षा में से पूछा जाता है, विशेषकर जो जनरल कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें पूछा जाता है। अविस्तंभन मूल का नाम से ही जैसा कि आप अर्थ देखिए, अविस्तंभन अर्थात कुछ हद तक ये स्तंभ के जैसी प्रतीत होती हैं। और ये जो जड़ें होती हैं प्रॉप रूट्स, ये जो शाखाएं होती हैं पादप की, उन शाखाओं जो वायव्य शाखाएं होती हैं उनसे निकलती हैं, और ये एक तरीके से नीचे की ओर जमीन की ओर वृद्धि करती हैं, अवलंब बिल्कुल सीधी वृद्धि करती हैं, और ये भूमि में प्रवेश करके पौधों को एक खंभे के रूप में सहारा प्रदान करती हैं। हम चित्र के माध्यम से प्रॉप रूट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो है हमने यहाँ पर जो है बरगद का जो पेड़ है उसका चित्र इंटरनेट से लिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है ये बरगद की शाखाएं हैं, और ये बरगद की शाखाओं से इस तरीके से ये जो वायव्य शाखाएं होती हैं इनसे ये नीचे की ओर ये भूमि में प्रवेश करती हैं, जड़ें निकलती हैं, ये सीधी की सीधी जो है ये नीचे आती हैं, और कुछ समय पश्चात ये भूमि में प्रवेश कर जाती हैं और काफ़ी गहराई तक नीचे चली जाती हैं, और पौधे को जो है इस तरीके से खंभ के समान ये सहायता देती हैं, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ग्रेट बेनियान जो ट्री है उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरीके से प्रॉप रूट्स हैं, जिसके कारण वो पादप जो है बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और जब पादप बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो हमें मूल स्तंभ जो होता है उसका भी कई बार पता नहीं लग पाता है कि पादप का जो मेन ट्रंक था वो कौन सा था। तो ऐसे में ये जो प्रॉप रूट्स होती हैं वो पूरे पादप के चारों ओर विन्यासित हो जाती हैं इस तरीके से, और बरगद में ये हमें आसानी से दिखाई देती हैं। तो इसका जो सबसे चिरपरिचित उदाहरण है वो बेनियान ट्री है, साथ ही रबड़ में भी दिखाई देती हैं ये हमें। तो ये प्रॉप रूट्स या अविस्तंभन मूलें। दूसरा जो उदाहरण है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा जो दूसरा मॉडिफिकेशन है वो है स्टिल्ट रूट्स के रूप में जो है ये पाई जाती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, जिनको हम जटा मूलें कहते हैं या प्रवाल पद भी कहते हैं। जटा मूलें या स्टिल्ट रूट जो होती हैं ये जटा के समान निकलती हैं, जिस तरीके से बालों की जो जटाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार ये जो स्टिल्ट रूट हैं, ये स्टिल्ट रूट पौधा जो होता है उसका जो तना है उस तने की जो आधारी जो पर्व संधियाँ होती हैं
नीचे वाले जो नोड होते हैं उन नोड से निकलती हैं, नीचे की ओर जमीन की ओर निकलती हैं और तिरछी वृद्धि करती हैं, और तिरछी वृद्धि करते हुए ये भूमि में प्रवेश कर जाती हैं और पौधे को सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको। देखिए पर्व है बीच वाला, और ये जो है पर्व संधियां हैं। इंग्लिश में बीच वाले को जो है इंटरनोड कहते हैं, और ये जो है वो नोड कहते हैं इसको। ये देखिए नोड है, और ये नोड्स से निकलती हैं और इस तरीके से तिरछी निकलती हैं, और ये तिरछी निकल करके ज़मीन में जो है वो प्रवेश कर जाती हैं और पौधे को जो है सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। ये हमें एक बीजपत्री पादपों के अंदर देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर हमने मक्का लिया हुआ है, मेज प्लांट है ये, तो मक्के के अंदर देखने को मिलेंगी, गन्ने के अंदर देखने को मिल जाएंगी, केवड़ा के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ये जो है सभी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है ये पूछे जाते हैं कि स्टिल्ट रूट्स किस में पाए जाते हैं। तो आप ऐसे में मक्का जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। जटामूले भी हम इसमें हिंदी में कहते हैं, और ये जो है निकलती हैं तने के जो आधारीय भाग होता है पर्व संधि का, उस पर्व संधियों से निकलती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबिंग रूट्स या आरोही मूलें। क्लाइंबिंग रूट या आरोही मूलें नाम से ही पता चल रहा है इसका अर्थ कि ये जो है वो आरोहण में या क्लाइंबिंग में पादप को सहायता प्रदान करती हैं और स्तंभ की पर्व संधियों से निकलती हैं। और इसका उदाहरण है मनी प्लांट और बेटल, अर्थात पान में जो है हमें देखने को मिलेंगी क्लाइंबिंग रूट्स देखने को मिलेंगे। चित्र के माध्यम से भी हम इसे देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से ये मनी प्लांट के अंदर जो है हमें दिखाई दे रही हैं जड़ें, जो कि क्लाइंबिंग रूट्स हैं, और पौधे को ये क्लाइंबिंग में सहायता करती हैं, आरोहण में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद में क्लिंगिंग रूट्स, जिनको हम अनुलग्न मूले भी कहते हैं। क्लिंगिंग रूट्स को अनुलग्न मूले कहते हैं क्योंकि ये एक तरीके से संलग्न करने का काम करती हैं, अनुलग्न करने का काम करती हैं। एफिफाइट्स में देखने को मिलेंगी, और ये आधार को पकड़ने के लिए पाई जाती हैं। आधार जो होता है जिस पर पादप एक तरीके से वृद्धि करता है, उसकी आधार पादप की दरारों में प्रवेश कर जाती हैं ये, और पादप को सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। आप देख सकते हैं दीज आर शॉर्ट ब्रांच्ड रूट्स फाइंड इन एपिफाइट्स, दे अराइज एट द नोड एंड फिक्स द प्लांट ऑन बार्क ऑफ द स्टेम। अर्थात जो दूसरा पादप होता है उसकी बार्क के अंदर ये प्रवेश कर जाती हैं और वहाँ पर ये पादप को फिक्स करती हैं। देखने को मिलेंगी ऑर्किड्स के अंदर, पाइपर बेटल के अंदर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा है पुस्ता मूलें, या जिसको हम कहते हैं बट्रस रूट। पुस्ता मूलें या बट्रस रूट, बट्रस रूट या जिनको हम वप्र मूल भी कहते हैं, पुस्ता मूलें कहते हैं। ये जो विशेषकर जो बड़े वृक्ष होते हैं उसमें क्या होता है कि स्तंभ का जो निचला हिस्सा होता है उस निचले हिस्से से बहुत ही मजबूत तख्त के समान जो है जड़ें निकलती हैं, और जो कि विभिन्न दिशाओं में विस्तारित हो जाती हैं। ये जो मूलें होती हैं वो कुछ तो जड़ का हिस्सा और कुछ जो है ये तने का हिस्सा होती हैं, और देखने को मिलेंगी हमें बट्रस रूट जो है वॉम्बैक्सीवा के अंदर, अर्थात सेमल के अंदर, साथ ही टर्मिनेलिया के अंदर भी देखने को मिलती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दीज आर इरेगुलर ब्रॉड अराइजिंग फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द मेन स्टेम एंड प्रेजेंट इन दी स्प्रेड इन दी सॉइल। तो ये जो जड़ें होती हैं वो तने के आधारीय भाग से निकलती हैं और ज़मीन के अंदर फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। चित्र के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से बट्रस रूट पाई जाती हैं। ये देखिए, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये तने का जो आधारीय भाग है उससे ये मोटी तख्त के समान जो है ये जड़ें निकलती हैं, जो काफ़ी मजबूत होती हैं और अंदर जो है ज़मीन में धंस जाती हैं। पौधे को ये सहारा प्रदान या मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य करती हैं। ये भी जो है प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, साथ ही बीएससी की परीक्षाओं में भी जो है ये पूरा एक बड़ा प्रश्न भी पूछा जाता है मॉडिफिकेशंस के बारे में। कई बार जो है छोटे प्रश्नों में भी ये उदाहरण पूछे जाते हैं, बट्रस रूट का, क्लिंगिंग रूट्स का, ये सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग रूट्स, जिनको हम प्लवमान मूले कहते हैं, क्योंकि ये तैराने का काम करती हैं पौधों को। विशेषकर जलीय पादपों में पाए जाएंगी। जलीय पादपों के जो तने होते हैं उन तनों की पर्व संधियों से जो जड़ें हैं वो निकल करके फूल जाती हैं और इनमें वायु बढ़ जाती है, और ये मूल जो है पादप को तैराने का काम भी करती हैं। साथ ही साथ तैराने के अगर अतिरिक्त हम देखें तो ये श्वसन में भी मदद करती हैं। और उदाहरण है इसका जलीय पादप
जुस्सिया। जुस्सिया में जो है हमें ये देखने को मिलती हैं, चित्र में अगर हम देखें तो इस तरीके देखिए, ये जो जड़ें होती हैं जिनको हम स्पंजी रूट भी कहते हैं, ये देखिए पादप को तैराने का काम करेंगी, ये जुस्सिया रेपेंस में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रैक्टाइल अथवा पुल रूट्स, जिनको हम संकुचनशील मूले कहते हैं। संकुचनशील मूले इनको इसलिए कहा जाता है कि ये जो है मूले फूल करके या संकुचित होकर के पौधे का जो वायवीय और साथ ही जो ज़मीन के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको उचित स्तर पर बनाए रखने का काम करती हैं संकुचित होकर के। और ये हमें देखने को मिलेंगी कैना के अंदर, प्याज के अंदर, जिससे कि क्या है कि जो तना होता है, तना और जो जड़ें होती हैं उनको एक निश्चित ऊंचाई पर ये रख सकें, उसमें देखने को मिलेंगी। देखिए ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये है हमारा संकुचनशील मूलों का या कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स का, जो कि पौधे के जो भाग हैं तना और तने को एक उचित ऊपर रखती हैं ज़मीन से। नेक्स्ट है हमारे इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल के बाद में लीफ रूट्स। ये लीफ रूट जो है तो ये पत्ती के पर्ण फलक की कोरों से विकसित होती हैं, इसलिए इनका नाम पर्ण मूले हैं या लीफ रूट्स हैं, क्योंकि लीफ से निकलती हैं। और इसका जो उदाहरण है वो बहुत ही चिरपरिचित उदाहरण है ब्रायोफिल्लम, पत्थर चट्टा जिसे हम कहते हैं, पत्थर चट्टा में देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर जो है पत्तियों से ही नए पादप का विकास हो जाता है। तो ऐसे में पत्तियों की जो लेमिना होता है, उसकी लेमिना की जो कोर होती है उस कोर से ही जड़ें जो है नीचे की ओर निकलती हैं। इस तरीके से जो है ये हमें देखने को मिलेंगी, चित्र में भी आप देख सकते हैं, ब्रायोफिल्लम के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब इसके बाद आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट फॉर फिजियोलॉजिकल रीजंस, अर्थात कार्यिकी कारणों से मूलों में रूपांतरण किस तरीके से होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्यिकी कारणों के लिए मूल जो है किस तरीके से रूपांतरित हो जाती हैं। तो इसमें जो है हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो है रेस्पिरेटरी रूट्स या श्वसन मूलें या न्यूमेटोफोर्स जिनको हम कहते हैं। तो श्वसन मूलें जो होती हैं वो पादपों में श्वसन के लिए विकसित होती हैं। ये जो है फिजियोलॉजिकल रीजन हो गया आपका श्वसन के लिए विकसित होना। तो श्वसन के लिए जो मूलें जो हैं वो उन स्थानों पर विकसित हो रहे पादपों में मिलती है जहाँ पर पादपों को श्वसन में दिक्कत आती है। कह सकते हैं कि जो दलदली स्थानों पर, विशेषकर जो क्षारीय भूमि और जो दलदली मैंग्रोव जो एरियाज होते हैं उनमें, चूँकि जो क्षारीय भूमि होती है उसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसे स्थानों पर जो उगने वाले जो वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं जिनको मैंग्रोव प्लांट्स कहते हैं, इनमें जो जड़ें होती हैं वो भूमि की सतह से ऊपर निकल करके वृद्धि करने लगती हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को प्रदर्शित करती हैं। इन जड़ों पर जो है हमें छोटे छोटे छिद्र भी दिखाई देते हैं जिनको हम लेंटिकल्स कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। न्यूमेटोड्स भी जो है इन वातरंध्रों को कहा जाता है, जो वायु के आदान प्रदान में न्यूमेटोड्स जो होते हैं वो सहायता करते हैं। राइजोफोरा एविसिनियस का उदाहरण है। राइजोफोरा का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से खूंटी के समान जो जड़ें हैं वो आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो है पादप पाए जाते हैं, दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। विशेषकर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन इलाका है उसमें इस तरीके के पादप हमें देखने को मिलते हैं। जो दलदली भूमि रहती है वहाँ पर लगभग वर्ष के अधिकांश महीने पानी भरा रहता है और दलदल विकसित हो जाता है। तो ऐसे में श्वसन में जो है दिक्कतों का सामना पादपों को करना पड़ता है जड़ों को विशेषकर, तो वहाँ पर ये जो जड़ें होती हैं वो विकसित हो जाती हैं श्वसन मूलों के रूप में। और इन श्वसन मूलों के ऊपर जैसा कि आपको बताया कि न्यूमेटोड्स पाए जाते हैं जो कि सहायता करते हैं गैसों के आदान प्रदान में, वायु के आदान प्रदान में ये सहायता करते हैं। ये जो आपका एग्जाम्पल है न्यूमेटोफोर्स का, रेस्पिरेटरी रूट्स का, ये भी जो है बहुत ही प्रमुखता से परीक्षा में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो ऐसे में आप इसके उदाहरण को भी ध्यान में रखें, राइजोफोरा एविसिनिया जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जड़ का मॉडिफिकेशन वो है एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट्स, जिनको हम कहते हैं स्वांगीकारी मूलें या प्रकाश संश्लेषणकारी मूलें, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं। हरित लवक यहाँ पर पाया जाता है और उसकी उपस्थिति के कारण ये जो जड़ें होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा
भोजन निर्माण में सहायक होती हैं और ये हमें देखने को मिलती हैं सिंगाड़े के अंदर, साथ ही गिलोय के अंदर भी जो है टीनोस्पोरा के अंदर ये पाई जाती हैं, एसिमिलेटरी रूट्स कहलाती हैं। चित्र में हम इनको देख सकते हैं। देखिए ट्रापा में जो जड़ें पाई जाती हैं वो किस तरह की जड़ें हरी होती हैं ये, और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, तो ऐसी जड़ें कहलाती हैं स्वांगीकारी मूल या एसिमिलेटरी रूट्स, या इनको हम फोटोसिंथेटिक रूट्स भी कहते हैं। और ये देखने को मिलेंगी हमें सिंगाड़े के अंदर, बहुत ही चिर प्रचित जो है इसका उदाहरण है सिंगाड़ा। नेक्स्ट है एपीफाइटिक अथवा हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं इनको, आर्द्रताग्राही या अधिपादपीय मूलें भी कहते हैं, क्योंकि ये अधिपादपों में एपीफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं। आर्द्रताग्राही इनको इसलिए कहा जाता है कि आर्द्रता को ग्रहण करने का काम करती हैं। तो एपीफाइट्स या अधिपादपों में पाए जाने वाली जो वायवीय जो जड़ें होती हैं वो आर्द्रताग्राही जड़ें कहलाती हैं। और इन जड़ों की बात करें हम तो इन जड़ों के जो है एक तरीके से एक विशेष ऊतक पाया जाता है, आर्द्रताग्राही ऊतक, जिसको हम कहते हैं वेलामन। वेलामन टिश्यू प्रेजेंट रहता है और ये जो वेलामन रहता है वो वातावरण से नमी अवशोषण का कार्य करता है। ये जो ऊतक रहता है वो मृत रहता है, हालांकि रेशे में और स्पंज ऊतक होता है। वायु की नमी को जो है ये जल की बूंदों के रूप में संग्रहित जो है मतलब एक तरह संग्रहित कर लेता है, और ये जो जल है वो पौधे की विभिन्न जैविक क्रियाओं के में काम में आता है। और ये हमें देखने को मिलेंगी एपीफाइटिक रूट, जो एपीफाइट्स प्लांट होते हैं जैसे कि बेंडा है, उनमें हमें ये ऑर्किड्स में कैटलिया इनमें देखने को मिलती हैं। ऑर्किड्स प्लांट जो होते हैं सभी इनमें हमें ये आसानी से देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो पादप होते हैं वो दूसरे पादपों के ऊपर पाए जाते हैं। तो ऐसे में ये जड़ें जो है ज़मीन के संपर्क में नहीं रह पाती हैं, तो जल अवशोषण का जो कार्य है वो वायु से ये जड़ें करती हैं। ये भी उदाहरण जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है पैरासिटिक और हॉस्टोरियल रूट। पैरासिटिक या हॉस्टोरियल रूट्स को हम चूसकांग जड़ भी कहते हैं या चूसक मूले भी कहते हैं। और ये जो होती हैं वो चूषण करने का काम करती है। जो इसका जो परजीवी पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो होस्ट प्लांट के ऊतकों में प्रवेश करके भोजन अवशोषण का कार्य करती हैं, इसलिए इनको हम चूषण मूले कहते हैं, क्योंकि भोजन को चूसती हैं। और इनको हॉस्टोरिया भी कहा जाता है। और ये इसका सबसे चिर परिचित उदाहरण जो कि हमें आसपास पादप देखने को मिलता है कसकुट्टा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं। अमरबेल में ये जो है हमें देखने को मिलेंगी, साथ ही ओरोबैंक की पादप में भी जो है ये देखने को मिलेंगी, चूसक मूले या चूसकांग। नेक्स्ट है हमारी माइकोराइजल रूट्स या कवक मूले। जब जड़ के साथ में माइकोराइजा पाए जाते हैं तो ऐसी मूले कहलाती हैं कवक मूले। और ये कवक मूलों में जो कवक होते हैं वो सहजीविता के रूप में पाए जाते हैं, वायुमंडल की नमी को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। बदलों में देखें तो हम जो है जड़ों से इनको माइकोराइजा जड़ों से जो है कवकों को पोषण मिल जाता है। और इसका उदाहरण देखने को मिलता है हमें पाइनस, जो कि एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिसकी चर्चा हम अन्य वीडियो में कर चुके हैं, उस पूरे प्लांट की चर्चा। नेक्स्ट हैं रिप्रोडक्टिव रूट्स। ये जो रिप्रोडक्टिव रूट्स हैं जिनको हम प्रजननकारी मूले भी कहते हैं, तो सीधी सी बात है कि ये जो है प्रजनन का कार्य करती हैं। और इन मूलों पर जो है अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं, और ये अपस्थानिक कलिकाएं जो होती हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। और इसका उदाहरण देखने को मिलता है हमें स्वीट पोटैटो अर्थात शकरकंद में जो है बनती हैं, अर्थात ये प्रजनन करने के काम में भी आती हैं। नया पादप जो है इनसे बन जाता है, तो इसलिए ये रिप्रोडक्टिव रूट्स कहलाती हैं। इसके बाद हमारा अगला जो मॉडिफिकेशन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है, नोडुलेटेड रूट्स, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बनती हैं, जिनको हम कहते हैं दूसरे शब्दों में अगर हिंदी में देखें तो इनको मूल ग्रंथिकाएँ भी कहते हैं या रूट नोडुल्स भी कहा जाता है या ग्रंथिल जड़ें भी कहा जाता है। तो ये जो होती हैं वो लेगुमिनस प्लांट्स में मिलती हैं, जैसे कि पी में, ग्राउंड नट्स में, ग्राम अर्थात चना के अंदर, या फिर कहें तो मटर के अंदर, मूंगफली के अंदर, इनके अंदर देखने को मिलती हैं। और नोडुल जो रहती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का जो है इनमें स्टोर रहता है, अर्थात यहाँ पर जो है जीवाणु पाए जाते हैं सहजीवी के रूप में, इन फूली हुई जो ग्रंथियों में निवास करते हैं। और ये जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो वातावरणीय नाइट्रोजन
को पौधे के अवशोषण योग्य नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करता है और यह प्रक्रिया जो है वो कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। तो ये जो रूट हैं वो जैसा कि आपको बताया लेगुमिनस प्लांट्स में पाई जाती हैं और इन जड़ों में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं राइजोबियम वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं और पादप को ये नाइट्रोजन जो है उपलब्ध हो पाती है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सभी जो है मूलों के मॉडिफिकेशंस या रूपांतरण। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास जिसमें हमने चर्चा करी मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स के बारे में यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।